विभाग से, इरिगेशन विभाग से कौन आए? सिंचाई विभाग से। के सामने उनकी सेवा के उपयोग में खड़ा दिखे। इन्हीं परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे लोक निर्माण विभाग से है, अपना परिचय बताते हैं। अधिकारी को सर सामने देखिए। धन्यवाद सर। सामने देखिए आप। सर यहाँ देखिएगा। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मुकेश पांडे, पशुपालन विभाग। कोई ऐसी घटना हुई है आपदा के दृष्टिकोण से, तो मनुष्य हानि हुई, पशु हानि हुई? यहाँ नहीं हुई सर, काशीपुर में नहीं हुई। ठीक है जी, आप देख लीजिए इसमें, आप इस तरह का एक पूरा ऑडिट करेंगे काशीपुर का और आसपास जो दो पार्सल मेरे वार्ड नंबर 2 में एक हाई टेंशन लाइन जा रही है जो 11 हजार की है। माननीय महापौर जी को उसके निमित्त में प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। वो तार इतनी नीचे है कि उनके जो मेन गेट है उस तक भी आ रही है, और जब हवा चलती है तो उनके छत पे भी टच होती है। आजकल बरसात का टाइम है और इससे पहले एक हादसा उनके घर पे पहले भी घटित हो चुका है, तो उसके निमित्त मैंने भाई साहब से पहले भी बात करी। अभी तक उसका जो अभी आपने मुझे व्हाट्सएप किया वो नहीं, वो हाई टेंशन कि आपने जैसे यहाँ हो गया था हाई टेंशन वाला, आपने बताया मेरे को। हाँ, आपको बताया था हाई टेंशन किसी को आपके साथ बैठने में आया था, तो मैंने आपको कौन सा ग्रामीण वाले क्षेत्र में है वो शहर वाले? वो शहर वाले आप देख लो। हाई टेंशन लाइन के अंतर्गत विभाग के अपने ऑप्शन होते हैं, विभाग की कार्यप्रणाली हाई टेंशन लाइन का हम हटाने में बहुत बड़ा लिमिट आएगा। वहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे सर ये जो उसको हमने दो पुलिया जी, तो हमने उसका एस्टिमेट बना के दोनों का। कहाँ है ये एक तो सर ये जसपुर में कि जहाँ पे झोपड़ी मिलती है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग मिली थी। ठीक सर। तो और एक है कि ये गड़ा नेगी बैल है, तो हमने दोनों का एस्टिमेट बना के हमने अपने जो भी ऑफिस दे दिया, और उनसे बात भी हुई है कि शायद इसका पैसा जल्दी मिल जाएगा, तो इसको काम शुरू करा। इसके बाद बागपुर में हमारा तीन जगह कोई पर्टिकुलर छत्तीस हुई है, उसके एस्टिमेट बना के भी हमने जिलाधिकारी मॉड्यूल भेज दिया। और मैंने अभी इसी हफ्ते ज्वाइन किया, तो मैंने साइड बैठ भी देखनी है मैंने लगभग। तो और इसके अलावा कोई समस्या हो तो वो खुला रहता है, तार नीचे पड़ा रहता है, काट ले लेता है। तो बिजली विभाग के अधिकारी होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने ऑफिस में बैठेंगे या हमारा सबऑर्डिनेट काम करता रहेगा। हम इस शहर के एक अच्छे अधिकारी किस तरह से बने, अपना विभाग किस प्रकार से हम सबके बीच में अच्छा कार्य बने, हम कैसे अपने आपको प्रतिपादित करें कि हम एक अच्छे विभाग के अच्छे अधिकारी हैं, ये हमको प्रतिपादित करना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हम अपने विभाग के अंतर्गत वो काम भी जो अन्य काम कहीं नहीं हो रहे उनको भी करके दिखाएं। आप एक अपना सोशल मीडिया खोले, उस सोशल मीडिया के अंतर्गत आज आपका मूवमेंट कहाँ है, आप मेरे साहब से मिले, मेरे साहब ने आपको आने का मामला था, कौन करेगा? मुरादाबाद रोड पे जो मंडी परिषद है, फल मंडी के सामने पूरा जो हाईवे है वो कच्चा है। अनाज मंडी के सामने भी जो हाईवे के बाद वाली सड़क है वो भी कच्ची है। तो फल मंडी के सामने लगातार बरसात में वहाँ पानी भरा रहता है, और बरसात जब नहीं होगी तो धूल मिट्टी रहती है। हजारों लोग सुबह से वहाँ शाम तक वहाँ रहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ दिक्कत हो रही है। तो उसको भी कृपया वहाँ पे रोड बनवाइए, गड्ढे भरान कराइए, उसको जरूर करवाइए। उसको जाके देख लीजिए। और बताइए कोई सड़क यहाँ पे अपने पीडब्ल्यूडी विभाग के गलतियाँ 15 ना है?
15 से 25 दिन रुकना बिजली विभाग से बैठे ना हाँ तो आप तो ये जो है ना एक कॉपी आप रख देना और एक कॉपी उसको दे देना और ये दोनों काम कराने वहाँ से ओरिजिनल आप उधर पूछो एक दिन मांग लेंगे उससे आप लिखना कि ऐसे माधव पाटिल ने कहा है कि आपका प्रदर्शन के अंतर्गत विभाग प्रस्तावित करें। अच्छा उसके पुलिस विभाग वाले हैं साहब आपका में क्या हुआ है? सबसे इजी रोल हमारे याद रखेंगे वो 112 हमारा ही है। सबसे पहली सूचना हमारे पास आती है, बाकी हमारा कंट्रोल जो आपका कंट्रोल रूम से उससे कनेक्टेड है। जितनी भी नदी में कौन सा एक लेवल चल रहा है उनको जानकारी मिलती रहती है। ऐसे ही एक पर्टिकुलर लेवल हमने चिन्हित किया है अपने लेवल पे, पुलिस लेवल पर। उस लेवल पे अगर किसी में भी पानी आता है तो हम और किसी डिपार्टमेंट का वेट ना करते हुए अपनी जो अवेयरनेस है वो हम नदी के किनारे उन लोगों पे सूचना देना स्टार्ट कर देते हैं। ये सभी लोग पार्षद हैं, लोकल है, सबको पता है कि लोकल थाना इंचार्ज शॉपिंग गार्ड है, इन सबके पास लोकल नंबर दिए गए हैं। उस नदी के किनारे अगर किसी के घर में उनको अपने नंबर दिए गए हैं कि इन केस ऑफ कोई भी इमरजेंसी आपको लगती है कि अचानक बढ़ गया रात को 2 बजे 2:30 बजे कुछ भी पानी आ गया तो हमें बताएंगे। जो उपकरण है क्योंकि हमारी टीम पुलिस ट्रेनिंग रहती होती है तो हमारे थाने की गाड़ी में जो हमारे एलपी पेट्रोल चलती है उनमें रेस्क्यू उपकरण है। सबके जो अभी हमने चेक करके सबको चेक करा दी थी, चेक करा दी थी। SDR की यूनिट हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। हमारा थानों का सर्कल लेवल पर मेरा कोऑर्डिनेशन रहता है, सेक्टर लेवल पर एसपी का कोऑर्डिनेशन रहता है। तो अभी तक ऐसे हमें कोई दिक्कत आपका ये जितनी सारे कोऑर्डिनेशन उधर बड़े डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो हमारे नंबर उनके पास जो रेडी रहते हैं। तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो अगर कोई रिसोर्स चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो जेसीबी वगैरह वर्क नहीं होती। अलग डिपार्टमेंट से हम बनाते हैं, बाकी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज करते हुए हम आपसे ये हम करते हैं। आपदा के दृष्टिकोण में जब शहर के अंदर बारिश होती है, जब बात में करें पीछे ध्यान से दीजिए तो सामान्यतः जब स्कूलों की छुट्टी होती है तो शहर के अंदर जाम लग जाता है, पीछे से पानी भरा होता है और उसी में बनाया कोई होल यदि खुला हुआ हो उधर से छुट्टी और सभी स्कूलों की छुट्टी एक साथ होती है। तो इससे मैं आपको आग्रह करूंगा कि छुट्टियों की टाइमिंग को आप तय करिए, यानी कि कोई छुट्टी यदि स्कूल 12 बजे कर रहा है तो दूसरा 12:15 बजे कर ले, फिर दूसरा थोड़ा 10 मिनट पहले कर ले। उस प्रक्रिया से ये होगा कि स्कूलों में निकलने वाले बच्चों का तरफ थोड़ा बदल जाएगा और सड़क के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा हो जाएगी। तो ये आपदा के 3-4 महीनों में मैंने कई काफी जगहों में कराया है तो उससे सुविधा हो जाती है। दूसरी बात अपने यहाँ पे सड़क विभाग के लोग भी बैठे और फिर उसके इरीगेशन के भी है, शहरी विकास के भी है। तो जितने भी सड़कों पे होल हुए गड्ढे हैं और जिनके अंदर ऊपर से जो पट्टा रखते हैं नीचे सीमेंट लाइन का है किसी प्रकार का ढकने के लिए वो टूटा होता है तो उस प्रक्रिया में यदि कोई आदमी गिर जाए तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। गड्ढे इतने बड़े होते हैं कि कभी कभी आधी गाड़ी डूब जाती है तो इसमें पुलिस विभाग कुछ नहीं कर सकता। उस समय जो है हमें उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए कि जहाँ स्कूल चल रहे हैं ये जहाँ आसपास स्कूलों का माहौल है वहाँ पर हम इस प्रकार का ध्यान दें कि गड्ढा मुक्त हो जाए और वहाँ पे होल वगैरह ना हो। और पुलिस विभाग अगर उस प्रक्रिया में सहयोग कर देगा कि इनकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज करा देगा, एसडीएम साहब आप भी बैठे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा तो उससे कोई व्यवस्था कीजिए। तीसरी बात यह है कि अपने जो सैटेलाइट फोन की चिंता की जाए वो ठीक है नहीं है और यदि वो मकान जिसका मकान है उसके सामने की तरफ खड़े और वो ट्रक वाले को हटाते हैं तो उसमें इकट्ठे होकर तो मकान वाले को छीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो ट्रक वाले हैं या बस वाले हैं उनको आप बुलाइए एक बार और उनसे कहिए भाई देखिए बारिश के कारण जो है पानी का फैलाव है और ये ट्रक के कारण कैसे अंदर से घर से बाहर निकलेगा, कैसा ट्रक को अंदर लेके जाएगा। बहुत जगह लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं तो
उनका भी संज्ञान करा के सभी थानों को ताकीद करें ताकि वहाँ पर इन समस्याओं को निराकरण है। हमारे मुख्यमंत्री जी का हमेशा अपना प्रतिज्ञा रही है कि हम समाधान तक पहुँचे, बातों और चर्चाओं ही न बातें हो, उनका समाधान भी करें। मैं समझता हूँ आप इस दिशा में अच्छा सार्थक प्रयास करें। यहाँ पर निकलकारी है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशों पर कि जनता की सरकार जनता के द्वार, इस क्रम में आपदा के अंतर्गत विभिन्न विभागों को संयोजन को दृष्टिगत रखते हुए आज नगर निगम सभागार के अंतर्गत इसमें अपने लोकप्रिय मेयर अपने बाली जी, अपने जिलाध्यक्ष जी श्री मनोज पाल जी एवं वरिष्ठ सभी अधिकारी, यहाँ के एसडीएम और नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी साहब और अन्य विभागों के एक्शन दिशा से अभियंता, विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य था कि जो आपदा के दृष्टिकोण से विभिन्न कार्यों में जो रुकावटें हैं या विभिन्न कार्य जो अभी तक पूरे नहीं हुए या बहुत से कार्य जो हमने पूरे कर दिए, उनकी यहाँ पे समीक्षा की जाए। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 1900 करोड़ के कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर उनके मद से जो शासन द्वारा मद अनुमोदित किया गया है, यहाँ पर मेयर साहब की देखरेख में आगे बढ़ रहे हैं विभिन्न विभागों में, और जिसके अंतर्गत ड्रेजिंग 537 करोड़ रुपये का ड्रेजिंग प्लांट, 700 करोड़ रुपये का पानी का स्टेशन और अपने यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल और इसी प्रकार से जो है विभिन्न कार्य इस शहर की सुदृष्टि को बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक ये समस्या है कि बहुत सारे नाले बंद हैं, नदियों के ऊपर अवैध कब्जा हो रहा है, उनको ट्रेसिंग कार्य का है और जो बिजली विभाग के बहुत सारे खंभे टेढ़े हो गए हैं, उनके कारण कोई दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार से पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों के अंदर जो संयोजन कार्य है, मेरे इस विभाग के संबंध में हम सबके सामने जो समस्या आई उनको मूलभूत समाधान करने के लिए सभी विभागों के संबंध में चर्चा की है और उनको एक संबंध रूप से आग्रह किया है कि उसको समाधान तक पहुँचे और इस संबंध में रिपोर्टिंग करें। सर, आपने कहा समय में वो रिपोर्टिंग करेंगे, क्या आने वाले समय में इस जो आज की बैठक है उसकी समीक्षा हो? निश्चित रूप से जिन लोगों को जो समय पर कार्य करने के लिए, ताकि आपदा के अंतर्गत लोगों को परेशानी ना हो, जैसे अपने फूड के अंतर्गत, राशन के अंतर्गत गरीबों को जो राशन देने का कार्य है वो सही प्रकार से व्यवस्थित रहे, राशन कार्ड की जो धांधली है वो कम हो और इसी प्रकार से जो लोगों के गरीब लोगों को समस्या आती है वो समस्या का निराकरण हो। अनेक विभाग हैं जिस विभागों को कुछ विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में कोऑर्डिनेशन न होने के कारण पत्री एक दूसरे को लिखते रहते हैं, तो इनका समाधान करने के लिए प्रयास किया है यहाँ पे। और आपदा के दृष्टिकोण से जिन विभागों के माध्यम से लोगों को जल्दी पशु हानि, मनुष्य हानि तथा अनेक प्रकार की जन हानि होती है, उनको रोकने के लिए, ताकि आगे पानी यदि आ जाए, आगे आपदा आ जाए, उसको रोकने के लिए एक समुचित प्रयास किया गया है और समयबद्ध रूप से उनको निर्देशित किया है। मुझे लगता है सभी विभाग इस दिशा में अच्छा प्रकार से कार्य करते हैं। आप जाइए, वहाँ के आंकड़े तुरंत जारी कर दिए जाते हैं। प्रदेश में अभी तक थराली के आंकड़े पूरे प्रकार से नहीं हुए। प्रदेश में अन्य जगह भी आपदा आ गई है, वहाँ पे आंकड़े भी नहीं आ रहे जो जान माल के हानि हुआ। नहीं, देखिए, जो थराली में या विभिन्न स्थानों पर जहाँ पे भी आपदा आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसके आपदा को राहत पहुँचाने का कार्य जितनी तेज गति से हो सकता है उतनी तेज गति से आज तक भारत में कहीं नहीं हुआ। आपने थराली में देखा होगा, सरकार के द्वारा चिनूक हेलीकॉप्टर, MIG हेलीकॉप्टर लगा के लगभग 1200 आदमियों को तुरंत वहाँ से निकालने का काम किया। जो व्यक्ति वहाँ पे लापता हो गए, लापता व्यक्ति के लिए भी चिन्हांकन इसलिए नहीं करते जब तक वहाँ से कोई व्यक्ति नहीं बताएगा कि मेरे घर का लापता आया। इस प्रकार 70 से 75 के बीच में सूचना मिली, तो उन लोगों को लापता जो नहीं मिल पा रहे उनको सूची में रखा गया है। कुछ लोग जो है नेपाल के थे, उनको सूची में रखा गया है। तो ये आपदा के प्रभाव पर उसका निवारण और वहाँ पर राहत कार्यक्रम की आवश्यकता रहती है। जैसे थराली के अंतर्गत इतनी दलदल है कि वहाँ मशीन लगाने में भी दिक्कतें हैं, इसलिए वहाँ पे हमारा रेस्क्यू किस प्रकार से हो, एक रेवेन्यू राजस्व विभाग की कमेटी बनाई गई है, इसी प्रकार साइंटिस्टों की कमेटी बनाई गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर 5 लाख रुपए तक की धनराशि प्रदान करने का कार्य और 5 लाख मकानों के लिए जिनकी मकान हानि हुई है उसको देने का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से आज भी 4 जगह
बादल फटने की जैसी कार्रवाई हुई है। बादल नहीं फटा लेकिन भारी हानि क्षति हुई है, उसके संबंध में भी जिला प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई हो रही है। इसलिए ये कहना कि हमारे यहाँ देर से काम हो रहा है ये गलत है। हमारे यहाँ सबसे तेज कार्य हो रहा है, ये उचित है। देखिए कौन किस प्रकार से कहाँ विस्थापित किया जाएगा, इसकी सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने अपनी सिफारिश और प्रस्तुति अभी जांच आख्या पूरी करके देने वाले हैं सरकार को, और उसी के आधार पर पुनर्वास की स्थिति बनेगी। इससे पहले भी घनसाली के अंतर्गत आपदा आई थी पिछले वर्ष, और वहाँ से पुनर्वास का कार्य आगे बढ़ाया है। रोहिला जी जो अध्यक्ष आपदा प्रबंधन के और साथ ही कैबिनेट मंत्री का नगर निगम में एक बैठक समस्त विभागों के साथ रखी गई थी। ये आपदा प्रबंधन में बैठक का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो अभी इस समय जो बरसात का काल निकला है उसमें आपदा की दृष्टि से क्या नुकसान हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, कहीं जनहानि तो नहीं हुई है। तो काशीपुर क्षेत्र में तो कोई जनहानि नहीं हुई थी आपदा में, लेकिन कुछ नाले नालियाँ सड़कें जरूर क्षतिग्रस्त हुई। और मेरे द्वारा माननीय विजय रोहिला जी को चिट्ठी दी गई है, उनके निर्माण किए जाने बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके की बैठक से हमेशा मैं कहना चाहूँगा कि एक समन्वय बनता है विभागों के और जनप्रतिनिधियों के बीच में भी, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने जो भी कहना है वो जनता के ध्यान रखते हुए उन योजनाओं के बारे में ही बात करनी है। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा आज माननीय मंत्री श्री विजय रोहिला जी का कि उन्होंने नगर निगम में सभी सुझावों के साथ ये बैठक रखकर हमारी समस्याओं को सुना है और समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्यवाही भी की है। संबंधित विभागों को दिशा निर्देशित किया है। कुछ जो आपदा में जो क्षतिग्रस्त सड़कें और नाले हैं उन पर तुरंत कार्यवाही के लिए इसी समय मौके पर ही विभाग को निर्देशित किया है, लिखित रूप से निर्देशित किया है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री विजय रोहिला जी का जो इस बैठक को करने का जो उनका पर्पस था वो कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा जनहित के ध्यान में रखते हुए इसका दूरगामी परिणाम हमें सामने आए। सर आज उसमें प्रदेश के अंदर आपदा के प्रबंधन कार्य को श्री विजय रोहिला जी भी देख रहे हैं। तो रिपोर्ट नहीं, मैं तो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है अपने शहर की जनता के लिए, तो मैं तो लगातार आप जैसे अपने कहना चाहिए वरिष्ठ नेताओं को खटाता रहता हूँ और मुझे पूरा सहयोग मिलता है। और वो सहयोग ही है जो आज काशीपुर के लिए 1900 करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है, जो बहुत जल्दी धरातल पर एक एक करके आती भी जा रही है और आने वाली है।